देखते हैं सामाजिक आंदोलन के कारक। कारक मतलब कारण, क्या कारण है या सिद्धांत, इसको सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर आता है कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तो आप इसी को लिखोगे, ठीक है, या कारकों की विवेचना कीजिए तो इसी को लिखोगे। उसमें कारक क्या है? सबसे पहला है रीति रिवाजों की प्राचीनता। रीति रिवाजों की प्राचीनता होती है, जैसे हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज से बंधे होते हैं, ठीक है। तो जब अब समाज में कुछ परिवर्तन लाना होता है तो इस रीति रिवाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। नतीजा क्या होता है कि जो लोग इस प्राचीनता से बंधे रहते हैं, इस रीति रिवाज से, प्राचीन रीति रिवाज से बंधे रहते हैं, वह परिवर्तन नहीं चाहते हैं। क्या हुआ? अब परिवर्तित रीति रिवाज के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? रीति रिवाजों की प्राचीनता के कारण भी आंदोलन हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्थिति व कार्य में असंतुलन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार वह कार्य करता है, अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार वह कार्य करता है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति में उसी योग्यता और क्षमता के आधार पर उसके कार्य में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उतना ही योग्य व्यक्ति, उतना ही श्रम वाला व्यक्ति एक काम कर रहा है और उसी योग्यता और उसी श्रम करने वाला व्यक्ति जो है वह उस कार्य को नहीं कर रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी स्थिति और कार्य में उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उसके कार्यों में असंतुलन आंदोलन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक का मतलब होता है हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से, हमारी भारतीय संस्कृति से। तो ये सांस्कृतिक शब्द है, नॉट संस्कृति, सांस्कृतिक यानी हमारी संस्कृति से विलंबना। विलंबना मतलब विलंब, विलंब का मतलब होता है देर। तो हम अगर अपनी संस्कृति को देखें तो हमारी संस्कृति दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी संस्कृति है? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। पिछले पाठ में हमने दोनों को पढ़ाया था कि भौतिक और अभौतिक। भौतिक में जो वैज्ञानिकता के क्षेत्र में हम अपने दैनिक जीवन को सुखमय बनाने में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो हमारी भौतिक वाली क्षेत्र है, और जो हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़िवादिताएं हैं, हमारी प्रथाएं हैं, ये सब क्या है? अभौतिक है, ठीक है। तो भौतिकता के क्षेत्र में अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो तुम लोग जानती हो इस समय कि विज्ञान कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, और विज्ञान जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है उतनी ही तेजी से हमारा जीवन भी आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, जो हमारे रहन सहन का वो है, वो अभी पीछे। रहन सहन तो आगे बढ़ गया, लेकिन हमारी सोच जो है, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं उनको रोके रखी हुई है। तो हम क्या है? अभौतिक संस्कृति में अभी पीछे हैं। तो क्या हुआ? एक की स्पीड अधिक हो गई, एक की स्पीड कम हो गई, दोनों के गतिशीलता में अंतर आ गया। तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे इसमें पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर महिलाओं को लोग शिक्षित तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है? वहाँ भी विलंब हो रहा है, पुरुष और स्त्री के बीच में भी विलंबना है। तो उससे क्या होता है कि आंदोलन कहीं न कहीं स्त्री अपने को आगे बढ़ाने के लिए नारी आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विलंबना जो है सामाजिक आंदोलन का कारण बनता है। आर्थिक क्षेत्र में असंतोष, अगला पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक का मतलब धन से, अर्थ से है। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे समाज में दो भाग होते हैं, एक दो नहीं बल्कि तीन भाग कहेंगे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो इसमें जिसके पास अधिक पैसा है, जिसके पास कम है, एक दूसरे के बीच में असंतोष की भावना होती है। जिसके पास कम पूंजी है वह अधिक पाने की लालसा रखता है, जिसके पास
अधिक है वो और अधिक पाने की लालसा रखता है। नतीजा क्या होता है कि हमारे समाज में जो अमीर है वह अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वह और गरीब होता चला जाता है, जिसके कारण से समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये जब असंतोष होगा तो कहीं न कहीं इस आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए आंदोलन शुरू हो जाएगा, जन आंदोलन शुरू हो जाता है अधिक पाने की लालसा में। ठीक है। शिक्षा द्वारा भौतिकवाद। आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है उसमें भौतिकता काफ़ी मायने रखती है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों को या लोगों को जागृत किया जा सकता है। अधिकांशतः आंदोलन वही होते हैं जहाँ शिक्षा का विकास होता है, जहाँ शिक्षित वर्ग ज़्यादा होता है, क्योंकि वह स्वयं भी जागरूक होता है और दूसरे को भी जागरूक करना चाहता है। तो शिक्षा में भौतिकवाद यानी शिक्षा आगे की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से अधिक आंदोलन इसमें बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति, अगर वह एक शिक्षित व्यक्ति सर्विस कर रहा है और दूसरा शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार है, तो क्या होगा? वह सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन करेगा। तो उसमें जितने बेरोजगार होंगे सबका समूह इकट्ठा हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? वहाँ आंदोलन होगा। तो शिक्षा के द्वारा भी भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है, अर्थात आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है सामाजिक वर्गों में असंतोष। सामाजिक वर्ग को अगर हम देखें, सामाजिक वर्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सारे वर्ग इसमें हैं। जातीयता के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया जाता है, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। लेकिन जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो सामाजिक वर्ग में अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो बालक वर्ग, युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, है ना। तो वृद्ध वर्ग जो है, अगर युवा वर्ग को किसी कार्य को रोकने का प्रयास करता है तो वहाँ उसके मन में असंतोष आता है। जैसे हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया था ना परिवार में, तो उसी तरह से असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसी तरह से पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है तो वहाँ असंतोष होता है। अमीर के द्वारा गरीब का किया जाता है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अमीर के द्वारा गरीब का किया जाता है। उच्च जाति से नीच जाति का शोषण किया जाता है, तो यह भी एक असंतोष है। इस तरह से सामाजिक वर्गों में असंतोष की भावना से ही लोगों में आंदोलन शुरू होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। सामाजिक मूल्य, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न संस्कृतियां और आगे देखेंगे ये विदेशों में भ्रमण, फिर विदेशों में भ्रमण हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा उसमें प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का विकास, इसी तरह से प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा, कुरीतियों का विरोध। इस तरह से लगभग 8-10 कारक आपके रूप में दिए हुए हैं। तो ये
हम देखते हैं सामाजिक, अगला पॉइंट जो है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में जो अंतर उदासीनता आ गई है या जो कमी आ गई है लोगों में अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी रीति रिवाजों के प्रति, जो मान्यताएं हैं उनके प्रति जो इसमें असंतोष की भावना आ गई है। सामाजिक मूल्य में उदासीनता कह सकते हैं या असंतोष कह सकते हैं, इसको उदासीनता ही, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो सामाजिक मूल्य हमारे पुराने थे उनके प्रति उदासीनता आ गई। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आंदोलन होता है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियाँ, जब अलग अलग प्रकार की कई संस्कृतियाँ होती हैं तो एक संस्कृति में अगर परिवर्तन होता है तो दूसरी संस्कृति उसका अनुकरण करना चाहती है। नतीजा क्या होता है कि उसमें आंदोलन होता है। जब वह परिवर्तन करती है तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आंदोलन शुरू होता है। विदेशों में भ्रमण, विदेशों में जब भ्रमण करने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ की संस्कृतियों को अपना लेते हैं, जो कि आज हमको वर्तमान समय में साफ दिखाई दे रहा है कि हमने किस तरह से पश्चिमी संस्कृति को अपनाया हुआ है। पश्चिमी संस्कृति को लेकर के ही हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो फैशन के रूप में हो या भोजन के रूप में हो या किसी धार्मिक त्यौहार को मनाने के रूप में हो, हम विदेशों की नकल कर रहे हैं। तो नतीजा इसका होता है कि कभी कभी यह परिवर्तन जो है आंदोलन का रूप ले लेता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका लाभ भी है। हमारे जितने भी समाज सुधारक थे, ये जब विदेश भ्रमण किए तो उसके बाद ही इन्होंने आकर के समाज में, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, उसके लिए आंदोलन किया, और वही आंदोलन जो है आज हमारे भारतवर्ष को विकसित देशों की श्रेणी में ले आ रहा है। अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, विकासित श्रेणी में हैं, लेकिन हमको आगे की ओर बढ़ाता जा रहा है। तो कहीं तो लाभ है, कहीं हानि भी है, यानी हमारी संस्कृति का पतन होता है। जब संस्कृति का पतन होता है तो कहीं न कहीं इसको न मानने वाले आंदोलन शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी शब्द इंडस्ट्री से है। इंडस्ट्री का विकास, नया नया फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, इसके विकास से भी जब उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, दो उद्योग में प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ पर आंदोलन उत्पन्न होता है। तो प्रौद्योगिकी के विकास से भी आंदोलन होता है। प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा कुरीतियों का विरोध। प्रबुद्ध व्यक्ति जो विचारवान हैं, विनम्र हैं, जो सोचने वाले हैं, जो समाज के प्रति अपनी सोच अच्छी रखते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा कुरीतियों का विरोध किया गया था। जैसे नाम अगर लोगों को याद होगा तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गुरु नानक, कबीर, ये सब जो है इनके द्वारा, ये प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इनके द्वारा कुरीतियों का विरोध किया गया है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे महिलाओं के प्रति, स्त्री जगत के प्रति, महिलाओं के प्रति जो उदासीनता है, यह भी एक आंदोलन को जन्म देती है। पुरुषों के समान उनको अधिकार आज तक कभी नहीं मिले हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सामाजिक आंदोलन के। तो मुख्य रूप से अगर हम निचोड़ देखें तो सामाजिक आंदोलन की जो प्रक्रिया होती है वह सामाजिक परिवर्तन के लिए होती है, और सामाजिक परिवर्तन जहाँ होगा वहाँ एक नए समाज की कल्पना की जा सकती है। इसलिए समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसीलिए समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं और इनमें परिवर्तन होता रहता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास, सामाजिक आंदोलन के विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं। ठीक है।